नमस्कार। तो अब तक हमने विभिन्न ग्रहों के प्रथम भाव में रिजल्ट के बारे में बात की है। आज हम सूर्य के बारे में बात करेंगे। सूर्य अगर किसी का भी प्रथम भाव या लगन में स्थित हो तो कैसा परिणाम दे सकता है। किसी भी जातक का सूर्य अगर लगन में या प्रथम भाव में स्थित होगा तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को राजा की तरह समझेगा। वो बहुत ज़्यादा रॉयल होगा, उसके काम भी रॉयल वाले ही होंगे और ऐसा जातक किसी का आदेश नहीं ले सकता। वो किसी के आदेश का पालन नहीं करता, वो अपने आदेशों का पालन दूसरों को करवाना चाहता है। लेकिन ऐसे जातकों में प्रशासनिक क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ये किसी कंपनी में एक कर्मचारी या एक नौकर के रूप में काम नहीं कर सकते, लेकिन ये किसी भी कंपनी का प्रबंधन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इनमें लीडरशिप की जो योग्यता है बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रकार के जातक अक्सर आपको सरकारी सेवाओं में देखने को मिलेंगे और ये जातक ऐसे पदों पे देखने को मिलेंगे जो हमेशा सर्वोच्च पद हम मानते किसी भी नौकरी में या किसी भी कंपनी की अगर आप बात करेंगे तो सूर्य जिसका भी लगन में होगा वो व्यक्ति शाही होगा, रॉयल होगा और राजा की तरह वो बिहेव करेगा। ऐसे जातक आत्म केंद्रित होते कभी कभी और ये काफ़ी ज़्यादा घमंडी भी हो सकते हैं। इनको तानाशाही प्रवृत्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर ये तानाशाही पे उतर आए तो ये किसी का बुरा भला नहीं देखते, ये अपनी मनमानी बहुत ज़्यादा करते हैं और इस प्रकार के जो जातक होते हैं हमेशा जनता के चहेते होते हैं, लोगों के चहेते होते हैं। तो आपके फॉलोवर्स या आपकी बात को सुनने वाले, आपकी बात को मानने वाले बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं। इस प्रकार के जो जातक होते हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा लंबे हो सकते हैं कद में और ये जातक हमेशा बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में भी रहने वाले होंगे और इनके कुछ समर्थक हमेशा इनके साथ रहेंगे। ये जातक हमेशा अपने आप को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे जहाँ भी ये जाएंगे वहाँ पे। इसके अलावा इनको ग्रुप लीडरशिप करना या लोगों के सामने अपने आप को प्रदर्शित करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ ही सूर्य आपकी हेल्थ के लिए तो अच्छा रहता ही है, लेकिन अक्सर ऐसे जो जातक होते हैं उनको सिर में बालों की प्रॉब्लम्स कुछ हो सकती हैं। इनके बाल थोड़े झड़े हुए हो या इस प्रकार से कोई बालों से जुड़ी हुई समस्या हो, वो हो सकती है। अब सूर्य अगर किसी का भी लगन में है तो इनमें आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होगा। ये आत्मविश्वास अगर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो ये घमंडी प्रवृत्ति को जन्म देता है और अगर ऐसे जातक घमंडी बन जाएं तो वो किसी का नुकसान भी कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। अक्सर इस प्रकार के जातकों को समाज सेवा में देख सकते हैं आप, विभिन्न सरकारी पदों पर देख सकते हैं, राजनीति में देख सकते हैं। बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी ये बनते हैं, सरकारी लाभ इनको हमेशा मिलता है। ये सरकार के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हो सकते हैं। इसी तरह से इनकी जो बोली है, इनका जो व्यक्तित्व है, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। अब देखा जाए तो सूर्य आपके पिता का प्रतिनिधित्व करता है, तो जब भी सूर्य लगन में आएगा तो आप अपने पिता के बहुत ज़्यादा चहेते हो सकते हैं। इस प्रकार के जातकों को अक्सर सफ़ेद कपड़ों से बहुत ज़्यादा लगाव रहेगा। इस प्रकार के जातक हमेशा चीज़ों को, कामों को खुद होते हुए देखेंगे। वो बिना मेहनत के सफलता प्राप्त करने की चाह रखेंगे और ये शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा मेहनती नहीं होते हैं। ये दूसरों को आदेश देकर दूसरों से काम करवाना, दूसरों से मेहनत करवाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सूर्य अगर आपका लगन में आएगा तो सूर्य आपको एक बहुत अच्छी एनर्जी देगा और आपकी आत्मा को, क्योंकि सूर्य रिप्रेजेंट करता है, तो आप हमेशा अपनी आत्मा से जुड़े हुए रहेंगे। आपका इंटरनल जो कनेक्शन है अपने आप से, स्वयं की आत्मा से, वो बहुत ज़्यादा गहरा रहेगा। सूर्य के लगन में आने से आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। आप कोई भी टारगेट को जीवन में हासिल कर सकते हैं। आपका टारगेट हमेशा बहुत बड़ा होगा। अगर सूर्य लगन में है तो आप आईएएस तक बन सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई बहुत सारे ऐसे पद हैं जहां पर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सूर्य अगर लगन में है तो जातक को प्राइवेट जो नौकरी है या प्राइवेट सर्विस करना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। कभी कभी ये जातक अगर कोई बिजनेस करें तो बिजनेस में पार्टनरशिप भी इनको उतनी ज़्यादा सूट नहीं करेगी। हालांकि ये अपना खुद का कोई काम करें, खुद का कोई अकेले का बिजनेस करें तो वो इनके लिए ज़्यादा सूट करेगा। देखा जाए तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं काफ़ी ज़्यादा चंचल प्रवृत्ति के हो सकते हैं। इनमें थोड़ा सा जो धैर्य है उसकी कमी हो सकती है। धैर्य की कमी की वजह से अक्सर ये गलतियां भी करेंगे और ये अपनी जो गलतियां ये करेंगे उनको ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अपनी गलतियों के लिए ये दूसरों को दोषी ठहराएंगे।
तो ये प्रवृत्ति इनमें पाई जाएगी। इसके अलावा ये पिता की तरह अपने परिवार में स्थान रखेंगे और ये किसी की सुनने वाले नहीं होंगे। दूसरों को आदेश देना इनको हमेशा पसंद रहेगा और इनको घर में नौकर रखना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। इनके अनेकों ऐसे नौकर हो सकते हैं या अनेकों ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं इनके फ्रेंड सर्कल में जो इनकी बात तुरंत मानते होंगे। इस प्रकार के जो जातक होते हैं, कभी कभी इस प्रकार के जातकों को नॉनवेज खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, यानी एक शेर की तरह ये रहते हैं और अपने आप को ये शेर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, या इनकी जो कुछ फीलिंग्स होती हैं वो राजा की तरह या शेर की तरह होती हैं। ये जातक हमेशा दूसरों की मेहनत से फल प्राप्त करें या दूसरों से मेहनत करवा के उसका रिजल्ट खुद ये प्राप्त करें, ऐसी प्रवृत्ति इनमें देखने को मिलती है। तो सूर्य अगर आपका लगन में है, आपको दृढ़ इच्छा शक्ति देता है, आपको एक अच्छा रॉयल लुक देता है और शरीर इनका बहुत ज़्यादा सुंदर भी होगा कभी कभी, और इनका शरीर काफ़ी ज़्यादा गठीला और मजबूत शरीर होगा, लंबा शरीर होगा और शारीरिक सौंदर्य इनमें बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये काफ़ी ज़्यादा घमंडी प्रवृत्ति के हो सकते हैं, अभिमान इनमें बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इस प्रकार के जातकों को हमेशा अपने अभिमान को, घमंड को कंट्रोल में रखना सीखना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं कर पाते तो इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। अक्सर इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो लोगों से घिरे रहना पसंद करते हैं। ये चाहते हैं कि लोग इनको फॉलो करें, लोग इनकी बातों को माने, इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुने। अगर कुछ लोग इनकी बातों को ध्यान से नहीं मानते या इनको ठीक से फॉलो नहीं करते तो ये भी उनको कोई तवज्जो नहीं देते। तो इनकी लाइफ में उन लोगों का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होगा जो इनकी हर बात को मानेंगे। इसी तरह से ये एक रॉयल तरीके से जीवन जीने वाले होते हैं। तो इनकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हो सकते हैं, इनके जीवन के टारगेट बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि ये किस तरह से मेहनत करके उस टारगेट को हासिल करते हैं। ये जातक देखिए, अगर अपनी खुद की क्षमता को पहचान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए कोई भी टारगेट छोटा नहीं होता, इनके लिए कोई काम छोटा नहीं होता और ये ऐसे जातक हैं जहाँ पर ये अपने आप को सर्वोच्च साबित करने की हमेशा कोशिश करेंगे। अगर आप इन प्रकार के जातकों को कोई भी कंपटीशन में शामिल करेंगे तो वहाँ पर इनका जो प्रदर्शन है एक अलग, एक यूनिक प्रकार का वो दिखेगा। एक डिफरेंट जो तरीका है इनका अपने आप को रिप्रेजेंट करने का या अपना परफॉर्म करने का, वो इनका रहता है। इसी तरह से वाद विवाद करने में, दूसरों को अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी बातों से प्रभावित करने में ये लोग काफ़ी माहिर हो सकते हैं।